चीज़ें जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं आसानी से मिल जाती है। चीज़ें जिनको छूने से तबीयत खराब और पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड इन सब चीज़ों को मिला के बनता है पॉइजन, जो रेड ग्रिजली को भी मारने के लिए काफ़ी होता है। अल्केमी सच में खतरनाक होता है। तुमने कहा था तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन मैं इससे मर तो नहीं जाऊंगा ना। रेंट उसको पी लेता है एंड उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है। लोरेन रेंट को पहला पर्सन कहती है जो जिंदा है पॉइजन खा के एंड टेस्ट बता रहा है। एंड उसने जैसा सोचा था ये उसके ऊपर काम नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर मेडिसिनल पोशन काम करते हैं। वो सब लिख रही होती है। इसके बाद वो पूछती है जो उसे का अभी भी सोने की जरूरत नहीं है। वो समझ जाती है एक थ्रिल को भी सोने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद वो उसके भूख के बारे में पूछती है एंड असल में उसे थोड़ा सा फील हो रहा है उसे ह्यूमन ब्लड एंड फ्लश चाहिए है, ऐसा लग रहा है। अभी के लिए वो कम होता है। इसके बाद लोरेन रेंट को एक चीज दे रही होती है। ये क्या एक और पॉइजन है? रेंट उसको खोलता है या सेंस से समझ जाता है ये ब्लड है। लोरेन ने अपना थोड़ा सा ब्लड फ्रीजर में से मैजिक के साथ इस बोतल में दिया है। इससे अगर वो कभी अपना कंट्रोल खोने लगे वो कंट्रोल वापस पा सकता है। इसके बाद रेंट एक ड्रॉप लेता है एंड मुंह में देता है। वो उसको बहुत ज़्यादा डिलीशियस करता है एंड इतने से ही उसका प्यास बुझ गया है। एंड इससे लोरेन भी खुश होती है। इसके बाद रेन निकलने वाला है, इसलिए वो लोरेन को आराम करने को कहता है। लेकिन आज लेबरन से पहले वो गिल्ड में जाना चाहता है एक बार। वो असल में वहाँ से एक क्वेस्ट लेना चाहता है। लोरेन मना करती है क्योंकि उसको एक रिक्वेस्ट लेने के लिए उसको अपना एडवेंचर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एंड तब सब लोग जान जाएंगे। लेकिन रेन बताता है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो एक ब्रोंज रैंक एडवेंचरर है, इसलिए कोई भी उसको ध्यान नहीं देगा। लोरेन रेन को बताती है ब्रोंज रैंक खास नहीं है, लेकिन गिल्ड के लिए रेन खास है। उसने बहुत सारे न्यू एडवेंचर की मदद की है एंड उन सब रिक्वेस्ट को पूरा किया है जिसको कोई भी नहीं करना चाहता था। वो सब तो मामूली काम थे, अपने बारे में इतना काम मत सोचो। उन लोगों में बात चल रही थी जो तुम्हें एक गिल्ड स्टाफ बनाया जाए। रेंट ये सुन के थोड़ा शौक हो जाता है क्योंकि वो लोग सिर्फ अच्छे एडवेंचर्स को ही चुनते हैं। उन लोगों ने रेंट को अभी भी ये नहीं बताया है क्योंकि वो अभी भी रिटायर नहीं करना चाहता है एडवेंचरस से। एक स्टाफ बनना एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन रेंट अभी भी रिटायर नहीं करना चाहता। रेंट ऐसा कहेगा लोरेन को पहले से पता था। लोरेन सोच रही होती ही उन्हें क्या करना चाहिए। अगर रेंट प्रोफेशनल एग्जाम नहीं देता ही उसका रैंक कभी भी ऊपर नहीं जाएगा एंड ये करने के लिए उसको रेंट बढ़ के रिक्वेस्ट भी लेने होंगे। तभी लोरेन को एक आइडिया आता है। रेंट, तुम्हें एक दूसरा पर्सन बन जाना चाहिए। हाँ। अगले दिन हम लोग देखते ही रेंट एडवेंचरस गिल्ड में आता है। बहुत समय बाद वो यहाँ पर आया है एंड उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड वो सेला को देखता है, वो अच्छी ही कर रही है, ये देख के वो खुश है। गुड मॉर्निंग, आपका यहाँ पर न्यू हो? मैं एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ। हाँ, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप नाम बता दें मैं बाकी चीज़ लिखने में आपकी मदद कर पाऊंगी। रेन बताता है उसको ज़रूरत नहीं है, वो जानता है कैसे लिखना है। इसमें मैजिक एबिलिटीज एंड कौन किस में अच्छा है ये जानने के लिए किया जाता है, जिससे आसानी से किसी को रिक्वेस्ट दिया जाए। आखिरी बार जब मैंने फिलअप किया था वो 10 साल पहले था। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था मैं किस में अच्छा हूँ, वो भी नहीं। आखिर में मैंने सिर्फ अपना नाम एंड उम्र लिखा था, लेकिन आज भी मेरा गोल एक ही है। फ्रेंड, तुम फिर से एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं करते एक अलग नाम के साथ? डबल रजिस्ट्रेशन करना गलत है, लेकिन उन लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा जो वो लोग एक है। बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए अगर वो ऐसे जाए तब बहुत सारे लोग उसको पूछेंगे। लेकिन अगर एक वॉन्डरर जो एडवेंचर बनना चाहिए वो लोग उसके ऊपर कम शक करेंगे। इसमें सिर्फ डाउन साइड है जो वो रेंट फाइनर के अचीवमेंट को और नहीं ले पाएगा एंड एक आयरन रैंक से शुरुआत करना पड़ेगा। रेन को कोई दिक्कत नहीं है, उसका गोल अभी भी सेम ही है, एक मिथिल रैंक एडवेंचर बनना। इसके लिए शुक्रिया। एंड वो नाम पढ़ के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो अपना नाम बताता है रेंट भिबिया। इसमें क्या कोई परेशानी है? नहीं, एक एडवेंचरर जिसका नाम रेंट था कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा है। और वो मेरे बारे में चिंतित थी। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, हम लोग एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। इसके बाद रेंट, उसका वो नाम क्या रेंट फाइना है पूछता है। वो थोड़ा सरप्राइज होती है एंड पूछती है उसे कैसे पता चला। मुझे लोरेन ने बताया। ओह, तुम्हारे नाम में भी भिभी है, तुम क्या लोरेन के कोई रिलेटिव हो? हाँ, अभी के लिए मैं उसके घर में ही रह रहा हूँ। असल में कुछ रूमर्स चल रही थी जो लोरेन की वहाँ से कोई अजीब सा व्यक्ति आ जा रहा है। ये सुन के वो थोड़ा रिलैक्स होती है एंड रेंट खुश होता है क्योंकि वो लोरेन को अजीब से रूमर से परेशान नहीं करना चाहता था।
मैं सोच रही थी और रेन फाइना है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद वो जाती है। बहुत सारे किंगडम में रेन नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड अजीब से दिखने वाले एडवेंचर भी ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। वो तैयार होता है फिर से शुरुआत करने के लिए। सैली वापस आती है एंड उसका आर्टर रन सर्टिफिकेट। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। शुक्रिया। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, सबके पास एक ही मौका होता है। हम लोग रेन को लैबिरिंथ में देखते हैं। तभी वो एक चीख सुनता है, वो एक गॉब्लिन का होता है। इसके बाद वो कुछ एडवेंचर्स की आवाज़ सुनता है। वो समझ जाता है वो लोग बच्चे हैं। हम लोग देखते हैं उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन होता है एंड दूसरा मेज। वो देख के समझ जाता है वो लोग नए हैं इसमें। वो लोग गॉब्लिन से लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर स्लाइम भी आ जाता है। वो लड़की फायर मैजिक इस्तेमाल करती है एंड स्लाइम को हरा देती है। वो लोग साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। रेन समझ जाता है उन लोगों को उसकी मदद ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले जैसा होता तब वो जाके उन लोगों को गाइड करता, लेकिन इस तरह के लुक के साथ वो लोग शायद डर जाएंगे, इसलिए वो नहीं जाता। इसके बाद वो उस हिडन रूम की तरफ जाना चाहता है किसी और को मिलने से पहले। टेलीपोर्टर की मदद से वो बॉस रूम में आता है। वो अपना गार्ड अप रखता है, लेकिन वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। अगर कोई अनएक्सप्लोर्ड लेबरिंथ को गिल्ड के पास बताता है, उन लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है एंड कोई अगर उसको मैप करके गिल्ड में दे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक आयरन रैंक के लिए, बहुत ज़्यादा। रेंट अपने को तैयार करता है एंड दूसरे टेलीपोर्टर के ऊपर पैर रखता है। वो एक रूम में पहुंचता है और रेडी होता है किसी भी मॉन्स्टर के लिए। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो एक डॉल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा ढूल बन जाता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड एक क्रॉप्स दिखता है। ये कोई अनडेड नहीं है। वो समझ नहीं पाता है इस लैबिरिंथ के अंदर क्या कोई रहता था। वो वहाँ पर रखे फूल को छूने जा रहा होता है। तभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं और एक बार पूछूंगी, तुम क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, ये पर्सन डेंजरस है। मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था यहाँ पर क्या मिलता है, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर हूँ। चीज़ें, हाँ चीज़ें, इसका मतलब तुम कहीं चोर हो। अपने आप को तैयार कर लो मरने के लिए। कुछ चीज़ें ही जिसको मैं माफ़ नहीं कर सकती, उनमें से एक इसके बारे में पता चलना। वो एक अटैक करने वाली होती है, इसलिए रेंट अपना फुल बॉडी स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करता है एंड वो अटैक कर देती है। रेंट इसको रोक नहीं पाता, जाके दीवार से टकरा जाता है। रेंट के सारे आर्मर कपड़े जल गए हैं एंड वो बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा है। वो फिर से अटैक करने वाली होती है, इसलिए रेंट किसी तरह से खड़ा होता है। तुम्हारा बॉडी ऐसा क्यों है? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? इसको मैं भी नहीं चाहता हूँ। वो रुक जाती है। वो सोच रही थी वो यहाँ पर कैसे आया। अब वो समझ गई होती है एंड वो माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने कुछ गलत समझ लिया था। ओह समझ गई, तुम बुरे मूड में हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे कपड़े जला दिए। नहीं, वो ऐसा है क्योंकि अभी उसने मारने की कोशिश की थी एंड वो बात कर रही है अब। रेंटर शॉक में होता है एंड इन सब के बदले वो अपना कोड देना चाहती है। रेंटर समझ जाता है वो मारना नहीं चाहता है, उसने कहा था उसने गलती की है कुछ। इसके बाद वो रेंट को बाहर कुछ भी बताने से मना करती है इस रूम में जो चल रहा है, क्योंकि ये रूम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। वो समझ जाता है वो चाहती है वो गिल्ड में ना रिपोर्ट करे इसके बारे में एंड वो बताती है जब तक वो ना हो तब तक यहाँ पर ऐसे भी कोई आ नहीं सकता। इसके बाद उसे याद आता है जो कोई भी एडवेंचरर खाली हाथ कोई काम भी नहीं करता, इसलिए इसके बदले वो मैप ऑफ आकाशिया देना चाहती है। रेंट इसको खोलता है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये एक मैजिक टूल है जो ऑटोमेटिकली लैबिरिंथ को ड्रॉ कर सकता है। मैं भरोसा करती हूँ ये काफ़ी होगा हम लोगों के डील के लिए। देन मैं तुमको एंट्रेंस में भी से वापस भेज रही हूँ। अपना सेहत का ख्याल रखना। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए कितना सही है। इसके बाद रेंट अपने आप को लैबिरिंथ के बाहर पाता है। हम लोग लोरेन के घर में देखते हैं। लोरेन पूछती है उसको क्या किसी ने सच में कोई क्रश दिया है, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक अजीब चीज़ें होती ही रह रही है। रेंट भी ऐसा कुछ नहीं चाहता है, लेकिन वो एक एडवेंचर बना है तो एक एडवेंचर के साथ ऐसी चीज़ें होते ही रहते हैं। इसके बाद लोरेन चेक करती है जो ये मैजिक टूल कर्स नहीं है एंड लोरेन भी समझ नहीं पाती एक कैसे काम करता है एंड रेंट को अपना माना इसमें डालने को कहती है। लोरेन ने जब डाला था तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब रेंट डालता है हम लोग देखते ही एक लैबिरिंथ का मैप बन रहा है। रेंट पहचान जाता है ये मून रिफ्लेक्शन लैबिरिंथ का मैप है। लोरेन इसको अमेजिंग कहती है। उसके बाद नोटिस करती है यहाँ पर कुछ डॉट है जो चल रहे हैं। इसके बाद रेंट जब अपनी उंगलियों पर ले जाता है वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है, रिज एंड लोरा। ये किसी का नाम लग रहा होता है। तभी रेंट को याद आता है
आज जो दो न्यू एडवेंचर को देख रहा था उनका नाम ही यही था। लोरेन और बिलीव नहीं कर पा रही होती ही ऐसी कुछ चीज़ें को नेशनल ट्रेजर माना जा सकता है। इसके बाद वो लोग सोचते ही एक बाकी दूसरा को लेबरेंथ को दिखा सकता है। ट्रेंड न्यू मून लेबरेंथ के बारे में सोचता है एंड ट्राई करता है। वो आता है लेकिन वो पूरा नहीं होता है। रेंट समझ जाता है ये उन जगह को ही दिखाता है जहाँ पर रेंट एटलीस्ट एक बार गया है। इसके बाद रेंट को याद आता है उसके कोट के बारे में एंड चेक करने में कहता है एक कर से का नहीं। रेंट कहती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पहना हुआ है, लेकिन ये कोई नॉर्मल आर्मर से और भी ज़्यादा अच्छा है। किसी ब्लेड आसानी से इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता एंड इसका मैजिक रेजिस्टेंस हाई है। इसके बाद लोरेन इसके बारे में ना चिंता करके उस लड़की के बारे में सोचने को कहती है जो उसको मारना चाहती थी। उसे कुछ भी नहीं पता लेकिन वो समझ जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड रेंट के मुताबिक वो करीब गोल्ड रैंक के आसपास है। लोरेन सोच रही होती है लेबोरेटरी में और क्या क्या चल रहा था जो वहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं सोच रहा हूँ कल फिर से वहाँ पर जाने के बारे में। वो तुमको मारना चाहती थी उसके बाद भी उसने कभी मुझसे नहीं कहा वहाँ पर ना वापस जाने के लिए। तुम सिर्फ उसके बातों का दूसरा मतलब निकाल रहे हो। वो जैसे बात करती थी लोरेन समझ जाती है वो किसी आउटसाइडर को वहाँ पर नहीं चाहता है, लेकिन तब भी रेंट एक बार उससे बात करना चाहता है। रेंट चल रहा होता है लेबरेंथ में से एंड सोच रहा होता है शायद लोरेन सही थी क्योंकि जब से उस ड्रैगन से वो मिला था उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इससे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी स्ट्रांग बनता रहेगा। रेंट थोड़ा सरप्राइज होता है जो वो इंटरेस्ट गायब हो चुका है। वो अपना मैप निकालता है एंड देखता है वहाँ से भी ये गायब हो चुका है। तो वो क्या सच में चाहती है मैं ना हूँ? नहीं, वो सिर्फ कहना चाहती है मैं अभी के लिए ना आऊँ। शाम का वक्त होता ही हम लोग एडवेंचर गिल्ड में देखते हैं सैली एक एडवेंचर को उसके काम के लिए शुक्रिया कहती है एंड उसका क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हुआ कहती है। ये अच्छी बात है। बाय द वे, तुमको कब रेंट के बारे में कुछ पता चला? हम लोग कुछ बता नहीं सकते अभी के लिए। ओह वेल, लगता है उसने कुछ लंबा स्क्वाड में रिक्वेस्ट लिया है। इसके बाद तो जाने लगता है एंड कुछ सुने तो बताने को कहता है। बहुत सारे लोग रेंट के लिए चिंतित होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर उससे ही सीखे हैं एंड सैली सोच रही होती है वो कैसे इतना आगे आ पाई रेंट की वजह से। वो टक्कर मारने वाली होती है, इससे थोड़ा चौंक जाती है, उसके बाद माफ़ी मांगती है। वो एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहता है इसलिए वहाँ पर आता है। कोई ओर्क मीट चाहता है एंड उसका टाइम लिमिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओर्क अच्छे खासे स्ट्रांग होती है इसलिए वो इसको रिकमेंड नहीं करना चाहती है। वो बताता है उसने पहले भी ओर्क से लड़ाई की है, इसके लिए मिडिल और अपर लेवल ब्रोंज चाहिए होता है एंड वो चिंता करने से मना करता है। इसके बाद फाइनली वो मान जाती है। प्लीज़ वहाँ पर केयरलेस मत होना। अगर तुम्हें वहाँ पर खतरा दिखी वहाँ से चले जाना। हाँ, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है, मैं समझता हूँ। और एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।